ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को हम क्वेश्चन भी देखेंगे जो महत्वपूर्ण रूप से बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और 2026 में जो संभावना बन सकता है कि ये बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। फिर उस पर हम फार्मूला भी देखेंगे। जैसे हम पहले ही क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यदि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो कह रहा है सेक थीटा का मान बताओ, सेक थीटा का मान बताओ। अब इस प्रश्न पे यदि हम गौर करें और कभी भी जब ऐसी वैल्यू दी गई हो कि जिससे ये पता चले कि कहीं ना कहीं ये टी रेशियो फॉर्मेट बना रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन रहा है अनुपातिक रूप से, तो हम करेंगे क्या, चूंकि दिया हुआ है, दिया क्या है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो हम इसे लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 3 को ट्रांसफर कर दें तो 4/3। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो, इसका इस्तेमाल करने को पड़ेगा। P क्या होता है परपेंडिकुलर, H क्या होता है हाइपोटेनस। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है दैट मींस यस, यस मतलब क्या है साइन। अगर बेस बाई हाइपोटेनियस है इसका मतलब है भाई सी, सी मतलब कॉस। अगर कहीं परपेंडिकुलर बाई बेस है तो इसका मतलब क्या होगा टैन। याद करने का तरीका क्या है, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो। एक ट्रिक और भी लोग याद करते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, भाई अपना देश है हरा भरा चाहिए। अगर इसी को हम अपोजिट लें, मतलब न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर अज्यूम करें और न्यूमरेटर को क्या डिनोमिनेटर, दैट मीन्स हम कहें कि बेस बाई परपेंडिकुलर। अभी क्या था परपेंडिकुलर बाई बेस tan, अब मैंने कहा बेस बाई परपेंडिकुलर तो tan का अपोजिट होगा cot, आकाश का अपोजिट होगा sec और साइन का अपोजिट होगा कोसेक। क्लियर है यहाँ तक? तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यहाँ लिख सकते हैं b बाई पी इज इक्वल टू 4 इंटू 3। जब हम इसको एज्यूम करते हैं कि बेस हमारा 4 होगा तो ज्यादातर लोग उसमें एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं k। हम चाहे तो जोड़ भी सकते हैं या नहीं भी जोड़ सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा 3। अब यहां से हमको चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा ले आने के लिए सेक का फार्मूला क्या होगा हाइपोटेनियस बाई बेस। अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू पाना चाहूं तो हाइपोटेनियस बाई क्या होना चाहिए बेस। तो बेस तो गिवन है बट हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, यानी हाइपोटेनियस मिल जाए तो काम बन सकता है। और यहीं पे हाइपोटेनियस के लिए पाइथागोरस प्रमेय हमने एक पढ़ा है। क्या पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में मान लें को ए बी सी में बी हमारा जो है 90 डिग्री है, बी कितना है मतलब समकोण है। अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, हमेशा एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर में आएगा वो हमारा क्या होगा बेस, और जो सीढ़ी नुमा होगा झुकाव के रूप में झुका होगा वह क्या होगा हाइपोटेनियस। इन्होंने बताया कि एक समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है मतलब हाइपोटेनियस, अगर हाइपोटेनियस हम लेने जाए तो यह उस त्रिभुज के परपेंडिकुलर और बेस के वर्ग के योग के वर्गमूल, अंडर रूट लिया ना, यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के वर्गमूल के क्या होता है बराबर होता है। यानी दैट मींस कह सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर जो था वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर था। जब एच निकालने गए तो उसी का हमने वर्गमूल ले
यहाँ तक कोई डाउट? अब यहीं से यदि हमें बेस पाना है तो करना कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर ट्रांसफर होगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर यहीं से हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। अब यही यहाँ पर निकालते हैं एच पाइथागोरस प्रमेय से। हमने अभी पढ़ा क्या, जो हाइपोटेनियस होता है वह दरअसल परपेंडिकुलर और बेस के अलग अलग वर्गों के योग के वर्गमूल के क्या होता है, बराबर। हमने किया क्या, परपेंडिकुलर की वैल्यू रखी कितनी, 3 का स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू क्या रखा, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 9। अब 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 कितना होगा, 25। और 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5। यानी हाइपोटेनियस मिल गया क्या, 5। तो सेक थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस का मान 5 रखेंगे और बेस का मान 4 रखेंगे, और यही हमसे पूछा था, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो सेक थीटा का आंसर क्या होगा, 5/4। यानी इस प्रकार हमने एक सवाल के माध्यम से हमने ये ट्रिग्नोमेट्री अनुपात पूरा देख लिया, त्रिकोणमितीय अनुपात, कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। एक हमने पढ़ लिया क्या, पाइथागोरस प्रमेय। इस पर आधारित बोर्ड परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है, इसे ध्यान से आप देख लेंगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो उस प्रश्न में अब तक जैसे क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, चाहे परपेंडिकुलर देगा, बेस देगा, तो हाइपोटेनियस निकाल के हमको अगला आइडेंटिटी पाना है, या कभी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का रिलेशन देगा तो बेस निकालेंगे, अगला हम पा जाएंगे। अब अगला एक क्वेश्चन है बेटा, 2 cos 3 थीटा कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा का मान बताओ। यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको आइडेंटिटी लगानी ही नहीं है, मतलब P/H B/H ये हमको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम किससे क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर यही थीटा के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात रहता, कोई टी रेशियो होता, चाहे साइन, चाहे कॉस, चाहे टेन, या कुछ भी कॉट, तो हम तुरंत अप्लाई करते क्या, P/B B/P या P/H। लेकिन यहाँ पर थीटा यानी एंगल, कोण का मान पूछ रहा है, तो करना कुछ नहीं है, आपको दिया है कि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। हमको इजिली 2 को बस ट्रांसफर करना है, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। अब हमको ये अगर पता चल रहा है 1/2 किसकी वैल्यू है, यानी कितने को डिग्री कोण का मान होता है cos के पदों में, 1/2, तो इधर भी cos का टर्म आएगा, इधर भी cos का टर्म आएगा, और हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये होता है बेटा cos 60 अंश का मान। किसका मान होता है, cos 60 अंश। लेकिन अब एक चीज बताओ, अभी ठीक अभी मैं बताऊंगा ये मान कैसे आप याद करोगे, कैसे मेमोराइज करोगे। तो यहाँ से cos से cos क्या होगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का ही मान पूछा है ना, 3 का काम तो इधर नहीं है, अब इसको हम इधर से इधर कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड होगा, और कितनी बार में डिवाइड होगा, 20 टाइम्स। तो थीटा का मान क्या हो गया, 20 डिग्री। सवाल ये है 1/2, जैसे cos 60 अंश का मान होता है 1/2, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो ये हम कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो ये ट्रिक है, अगर हमको 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल क्या करो बेटा, पहले ये लिख लो त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और सेक का अपोजिट कोसेक। और यहां से अब हम वैल्यू रखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है? अब हम इसको ब्लॉक बना के एक का निकाल के आपको बता देते हैं, बाकी तो आप निकालना जानते हैं। करना कुछ नहीं है,
हमको कुछ छोटा सा ट्रिक अप्लाई करना है और उस ट्रिक के बाद हमको पूरी वैल्यू इजीली याद हो जाएगी। अगर मुझे 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे 30 डिग्री की करनी है, 45 की या 60 की या 90 की, हम इसी टेबल के माध्यम से उसकी वैल्यू फाइंड करें। हम सीधे सीधे काउंटिंग लिखते हैं। काउंटिंग कहाँ से लिखते हैं? 0 से। तो 0 1 2 3 4। सबसे बड़ा डिजिट इसमें क्या है? लास्ट में 4। तो उसी 4 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। जब हमने 4 से डिवाइड किया तो एक छोटा सा काम और करेंगे कि सबका क्या ले लें? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लें। जो आएगा वही हमारा आंसर है। अब 0 में 4 से डिवाइड करें तो 0 ही होगा, और अंडर रूट में 0 की भी वैल्यू क्या होगी? तो साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा? ये 1 का अंडर रूट, तो भाई अंडर रूट में 1 लिखा, चाहे 1 के पावर 1000 लिख दें, 1 के पावर 1/2 लिख दें, वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। तो 1 तो बाहर आ गया। 4 को क्या, 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? निकलेगा 2, क्योंकि 2 का वर्ग है, तो हो गया 1/2। ये 2 से 2 कटेगा, 2 2 जा, बट 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा। यहाँ ध्यान से देखो, 2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला अंडर रूट 3 बाहर, 4 से 4 कटा, फिर अंडर रूट में 1 आया, दैट मीन्स 1 आ गया। तो साइन 90 अंश का मान क्या होगा? 1। साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2। साइन 45 अंश का मान 1/√2। साइन 30 अंश का मान 1/2। जो साइन का होता है वही आंसर कॉस का होगा, बट अब वैल्यू हम जो इधर से पढ़ रहे थे वो इधर से पढ़ेंगे, यानी जो अंत में है वो पहले आ जाएगा, जो अंत में है वो पहले, और पहले वाला अंत में 1/2। ये बीच वाले को बीच में। कोई दिक्कत परेशानी? इस तरह अब cos 0 अंश का मान क्या हो गया? 1। अब ध्यान से देखो, cos 60 अंश का मान 1/2। हमारे पास क्या दे रखा था? 1/2। तो इससे हमने पता किया कि cos 1/2 किसका मान होता है? 60 अंश। तो मैंने लिख दिया cos 60। ऐसे ही आपको यदि tan फाइंड करना है तो tan के लिए सिंपल हमने आइडेंटिटी पढ़ा है क्या? साइन बाई cos, साइन बाई cos। तो साइन की वैल्यू पता है, cos की वैल्यू पता चल गई, tan का हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? साइन 0 अंश का मान, जैसे हमको tan 0 निकालना है, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, तो साइन 0 अंश का मान क्या बेटा? 0। cos 0 अंश का मान 1। 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 0। कोई दिक्कत परेशानी? अब मुझे 30 का निकालना है, तो मैं यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ भी 30 रखूंगा, तो साइन 30 अंश का मान 1/2। cos 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2। कोई दिक्कत परेशानी? ये जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से 2, और आंसर क्या जाएगा? 1/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? साइन 45 का 1/√2, cos 45 का भी 1/√2, सब एक दूसरे से क्या होंगे? कटेंगे तो 1 बचेगा। क्लियर? अंडर रूट 3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या होगा? √3। यहाँ 1/0 लिखेंगे, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। 1/0 इनडिटरमिनेट टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट अनंत। इस वैल्यू को मान लें अपरिभाषित। अब हमको चाहिए कॉट, तो tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट। उसी को ऐसे पलट देंगे, अंतिम को पहले, पहले को अंत में, अंत से इसको पहले, इसको सेकंड लास्ट में, और बीच वाले को ऐसे लिख देंगे। जैसे मैंने कॉट का निकाला वैसे आप सेक का निकालोगे। सेक का कैसे करोगे? 1/cos। cos की पूरी वैल्यू पता है, बस इसी के ऊपर 1 लगा देना है, और जैसे 1 लगाएंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, और हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 आपको निकाल के कमेंट बताना है कि क्या होगा। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लो आपके पास एक और क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए, कह रहा सेक थीटा इज इक्वल टू 2। सिंपल है क्वेश्चन, सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो कह रहा थीटा का मान क्या होगा? इसी पे आधारित लगेगा, और इसी पे आधारित अब हम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं जिसमें किसकी बात कर रही है? वैल्यू निकाल, थीटा का कोण निकालने की बात। जैसे कहा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 2,
तो थीटा का मान बताओ। हमको दिया क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2। 2 किसका मान हो सकता है, हम देखेंगे 1/2 किसका है, 60 अंश। अगर मैं सेक का निकालता, किसी को क्या करता, 1/2 कहाँ चला जाता, ऊपर, तो हमको मिल गया क्या, सेक 60 अंश का मान मिल गया 2। तो हमको क्या दिया, सेक थीटा इक्वल टू 2, तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, सेक 60 अंश। 2 किसका मान है, 60 अंश, तो हमने लिख दिया सेक 60 अंश। सेक से सेक थीटा बराबर, और यही हमारा क्या हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। क्लियर है। अब आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दें, साइन 60 अंश प्लस कॉस या इंटू कॉस 30 अंश प्लस ठीक कॉस 60 अंश साइन 30 अंश की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन है कह साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश साइन 30 अंश। वैसे अभी हम इसमें देखते हैं तो ये फार्मूला था a प्लस बी का, तो साइन ए प्लस कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला साइन ए प्लस बी का, 60 प्लस 30 यानी 90, तो साइन 90 अंश का मान क्या है 1। इसका आंसर ऑलरेडी 1 आएगा, बट हम प्रयास करेंगे इस प्रोसेस पे लगाने के लिए, तो हम वैल्यू रखेंगे और कुछ नहीं। साइन 60 अंश का मान क्या होता है बेटा, √3/, तो √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान क्या होगा, कॉस 30 अंश वही √3/, कोई दिक्कत है यहाँ तक, प्लस कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश 1/, साइन 30 अंश उसी का उल्टा है 1/, कोई दिक्कत। √3 का √3 में गुणा करें तो क्या होगा, और 2 जा क्या होता है 4, 1 1 जा 2 2 जा 4, ये तो सिंपल ऐड हो गया जो हमने क्लास 2 और 3 में पढ़ा होगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को ऐड कर लो, तो 3 and 1 कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, क्या हो गया, अभी भी आंसर क्या आ गया 1। या हम सीधे देखते हैं कि फार्मूला था किसका, साइन ए प्लस बी, क्या होता है फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस अगले में अनुपातिक कोण बदल जाएगा, जो बी है वही ए बन जाएगा, यानी अब यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए बी ए बन गया साइन बी। क्लियर है। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये इसी रूप में लिखा, देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ए प्लस बी करते तो 60 प्लस 30 क्या हो जाता, साइन 90, और साइन 90 अंश का मान हमें क्या पड़ा 1। क्लियर है यहाँ तक। तो इस आधार पे यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप ऐसे कर सकते हैं। यानी अब हमने ये भी देख लिया कि हम कोणों का मान कैसे याद करें। समझना है आपको, रटना नहीं है, रटोगे बेटा भूल सकता है। तो आप इसे समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, ट्रिक को समझें कि किस कॉन्सेप्ट